होम्योपैथिक कंसल्टेंट, होम्योपैथिक चिकित्सक। आज मैं सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म डिसीज के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, कई लोग कई बीमारियों से त्रस्त रहते हैं। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो काफी सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी सब करके आते हैं। कई प्रकार के उनको लक्षण रहते हैं, पर कोई भी टेस्ट में उनकी बीमारी समझ में नहीं आती है। कोई भी तरह की बीमारी उससे निकल के नहीं आती और वो पेशेंट अपने तकलीफ से त्रस्त और पीड़ित रहता है। वो कई डॉक्टर को, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, पर मेडिसिन लेने के बाद, दवाई लेने के बाद भी उसको पूरी तरीके से आराम नहीं होता है। वह तकलीफ में, परेशानी में ही रहता है। अब ये कौन सी बीमारी है जिसमें कई तरह के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इतना इन्वेस्टिगेशंस जैसे सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई किया जाता है, पर किसी भी प्रकार की बीमारी समझ में नहीं आती है। तो इस तरह का जो तकलीफ होता है या इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जहां पे पेशेंट को तकलीफ है पर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती, तो इसमें पेशेंट को एंजाइटी या सोमैटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म से पेशेंट पीड़ित हो सकता है। अभी इसके लक्षण क्या है? काफी समय पेशेंट को अनेक प्रकार की तकलीफ होती है, जैसे सर दर्द होता है, जी मचलता है, पेट से रिलेटेड समस्या होती है, दर्द से रिलेटेड घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, ऐसे काफी प्रकार की परेशानी होती है। पेशेंट परेशान होता है, चिंता में डूबा रहता है, उसे लगता है कि कौन सी बीमारी हुई है, उसे लगता है कि हम कौन से बीमारी से पीड़ित है जो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पेशेंट में एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है हार्ट से रिलेटेड कि कुछ हो ना जाए, कुछ तकलीफ बढ़ ना जाए, इसलिए पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करता है या इधर उधर भागता है डॉक्टर के पास, परेशान रहता है। अभी ये जो बीमारी होती है, इसमें किसी भी प्रकार के टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं। ये रोग का निदान करने का पहला एक अचूक एक प्रमाण है कि जहां पे सब टेस्ट नॉर्मल होते हैं, फिर भी पेशेंट को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी होती है। पेशेंट त्रस्त होता है, पेशेंट तकलीफ में होता है, उसको लगता है कि कोई हमारी बीमारी समझ नहीं पा रहा है, बराबर। अभी इस तरह का जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है कि सोमैटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसीज। जैसे ये साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम कहा जाता है, मतलब मानसिक रोग इसे कह सकते हैं, जिसमें इस तरह की स्थिति आती है। अभी ये क्यों होता है और कैसे होता है? जब मनुष्य कई तरीकों से चिंतित होता है, कुछ इमोशंस, भावनाओं का दमन होता है, जब मनुष्य अपने आप को बाहर खुल के अपने तकलीफ को, अपने भावनाओं को बाहर निकाल नहीं पाता, और जिसको हमेशा चिंता करने की आदत होती है अपने शरीर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, जो कंटिन्यू कांस्टेंट चिंता में डूबा रहता है, उनको यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ समय ऐसा भी देखा गया है कि जो फैमिली में अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो तो बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। अभी ये बीमारी किन कारणों से बढ़ सकती है? अभी अगर पेशेंट हमेशा चिंतित या डिप्रेस रहता है, अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, या कुछ ऐसे बचपन में अगर कुछ दिक्कत होगा, भावनाओं का अगर वो दमन करता है, तो ये स्ट्रेस लेता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, जो इमोशनल स्ट्रेस या चिंता में डूबा रहता है, तो इससे ये बीमारी एक तो शुरू हो सकती है या बढ़ भी सकती है। अभी ये बीमारी को कैसे पहचानेंगे कि ये सोमैटोफॉर्म या सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर है? जब ये
डॉक्टर इसकी जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, पेशेंट को ये परेशानी है, पेशेंट को पेट से रिलेटेड परेशानी है, जॉइंट से रिलेटेड, सर से रिलेटेड परेशानी है, कुछ न्यूरोलॉजिकल परेशानी होती है, पर सब टेस्ट करने में जब सब टेस्ट निगेटिव आती है, उसमें कुछ ऐसे कंक्लूसिव कुछ निकलता नहीं है, और हमें जब दिखता है कि पेशेंट में चिंता, एंजाइटी ज्यादा है, अपने शरीर के प्रति चिंता उसमें काफी मात्रा में है, या काफी दिनों से, काफी महीनों से, सालों से वो चिंतित है, डिप्रेस है, तो ऐसे में हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक कंडीशन है, मानसिक रोग है, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट ऐसे ही एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अपना काफी समय या पैसा बर्बाद कर सकता है। इसे सही डॉक्टर के पास इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अभी इसका इलाज कैसे करें? अभी इसका इलाज करने के लिए पेशेंट को यह समझना बहुत जरूरी है कि उसे हुआ क्या है। उसे लगता है कि मैं बड़ी बीमारी से पीड़ित हूँ, उसे घबराहट होती है, उसे धड़धड़ होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, है ना, अपने शरीर को कुछ होना जाए, कुछ बड़ी बीमारी ना निकल जाए। तो जो डॉक्टर, यहाँ ऐसे होता है कि डॉक्टर अगर कुछ उसे समझाने की कोशिश भी करता है तो उसे समझ में नहीं आता है। डॉक्टर अगर उसे कहता है कि ये सब ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बीमारी या परेशानी की बात नहीं है, आप अपने विचारों पे काबू रखो, तो पेशेंट जल्दी से उसको फॉलो या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो पेशेंट को अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, जो स्ट्रेस है, जो चिंताएं है, उसे समझना चाहिए, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को अपने शारीरिक गतिविधियों के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में कुछ भी अगर तकलीफ या दर्द होता है तो पेशेंट उसमें काफी सेंसिटिव हो जाता है, और उसे उस थोड़ी तकलीफ, जो दर्द या थोड़ी तकलीफ में पेशेंट वो तकलीफ को ज्यादा समझने लगता है, उसके प्रति ज्यादा चिंता व्यक्त करता है। कुछ भी तनाव अगर पेशेंट में है तो उसे वो कम कर सकता है। कोई भी जो लक्षण है जो पेशेंट में उसको दिखाई देते हैं, अगर उसके प्रति बहुत सजग रहे और उसके बारे में अगर बहुत चिंता ना करे तो इससे जल्दी बाहर निकलने में मदद हो सकती है। सबसे जरूरी है कि जो पेशेंट चिंता में डूबे हैं तो उन्हें इस चिंता से बाहर निकलने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। उसे सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट करना, उसे खुद को यही बताना कि हमको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, ये सब ठीक हो जाएगा, ये हमारे सोच की प्रॉब्लम है। अगर हम इसे सही ढंग से सोचते हैं या इसके प्रति चिंता नहीं करते हैं तो हमारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक होने में मदद होगी। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन काफी कारगर है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन देने के पहले होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारी के जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी पेशेंट को क्यों हुई और किस परिस्थिति में हुई। बीमारी का कारण अगर या परिस्थिति का कारण अगर डॉक्टर समझ लेते हैं तो अचूक मेडिसिन देने में, परफेक्ट मेडिसिन देने में उसको वो सहायता मिलती है। और अगर परफेक्ट मेडिसिन अगर होम्योपैथिक मिलती है तो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।